अक्सर आप सभी लोगों ने सुना होगा कि केंद्र शासित प्रदेश होता है, लेकिन मन में तो ये भी आता होगा कि आखिर ये राज्यों से किस टाइप से अलग है। इन्हें राज्य क्यों नहीं कहा जाता है, इन्हें केंद्र शासित प्रदेश क्यों कहा जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि आखिर केंद्र शासित प्रदेश क्या है। केंद्र शासित प्रदेश प्रत्यक्ष तौर पर केंद्र सरकार द्वारा शासित होते हैं। सरल शब्दों में अगर समझा जाए तो यहाँ की शासन व्यवस्था केंद्रीय सरकार द्वारा डायरेक्ट चलाया जाता है। संविधान के भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है कि वहां पर किस तरीके से शासन व्यवस्था होगी। केंद्र शासित प्रदेशों का ध्यान रखने के लिए मतलब कि चलाने के लिए भारत के राष्ट्रपति के द्वारा हर एक केंद्र शासित प्रदेश में एक प्रशासक या फिर उपराज्यपाल की नियुक्ति की जाती है और उपराज्यपाल या प्रशासक के माध्यम से ही केंद्र सरकार इसे अपने माध्यम से चलाती है। यहाँ पर आप सभी को जानने की जरूरत है कि केंद्र शासित प्रदेश की यह अवधारणा मूल संविधान में नहीं था, बल्कि संविधान के 7वें संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा इसे जोड़ा गया है। सवाल होता है कि केंद्र शासित प्रदेशों का शासन किस तरीके से चलाया जाता है। तो केंद्र शासित प्रदेशों का शासन अलग अलग तरीकों से चलाया जाता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि उनके पास विधानसभा है या नहीं। छोटे केंद्र शासित प्रदेशों को डायरेक्ट केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित किया जाता है। उदाहरण के लिए चंडीगढ़, दमन एवं दीव, दादर एवं नगर हवेली बिना किसी निर्वाचित विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश हैं। वहीं दूसरी ओर अगर आप देखेंगे तो पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर में एक उपराज्यपाल के साथ एक विधानसभा और निर्वाचित सरकार है। वहीं पर आप दिल्ली की स्थिति देखेंगे तो ये बाकी केंद्र शासित प्रदेशों से पूर्णतः मतलब कि पूरी तरीके से अलग है। इसके साथ ही आपको यह जानने की जरूरत है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार भारत में नए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाने की संवैधानिक शक्ति पूरी तरह से भारत की संसद के पास है। इसका मतलब ये है कि संसद के पास ऐसी शक्ति है कि वह चाहे तो केंद्र शासित प्रदेश को राज्य में बदल दे, वह चाहे तो राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश में बदल दे, वह चाहे तो दो अलग अलग राज्यों को मिला करके एक बड़ा राज्य बना दे या एक बड़े राज्य को तोड़कर छोटे छोटे राज्यों में विभाजित कर दे।